मैं जिंदा हूँ, मैं वापस आ गया। जिस फौजी को सालों पहले मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, वो अचानक एक दिन अपने ही घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब पता चला वो दुश्मनों से नहीं, अपने ही लोगों से लड़कर वापस आया है। एक ठंडी सुबह थी जब कश्मीर की बर्फीली वादियों में भारतीय सेना का एक छोटा सा कैंप खामोशी से घिरा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ और सन्नाटा था। तभी अचानक रेडियो पर आवाज आई, कैप्टन अर्जुन, दुश्मनों की मूवमेंट दिखाई दी है, अलर्ट रहो। ये आवाज़ थी मेजर राठौर की। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, जी सर, मैं अपनी टीम के साथ तैयार हूँ। अर्जुन एक बहादुर और समझदार फौजी था जिसे उसकी टीम बहुत मानती थी। उसके साथ उसके दोस्त और साथी जवान थे, रोहित, कबीर और इमरान। रोहित ने अर्जुन से कहा, भाई आज कुछ बड़ा होने वाला है, दिल अजीब सा लग रहा है। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बोला, डरो मत रोहित, जब तक हम साथ हैं कुछ नहीं होगा। तभी अचानक गोलियों की आवाज़ गूंज उठी और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। दुश्मनों ने अचानक हमला कर दिया। कबीर चिल्लाया, कवर लो सब, और सभी जवान अपनी अपनी पोजीशन पर आ गए। अर्जुन ने तेजी से जवाबी फायरिंग शुरू की और बोला, इमरान बाएं तरफ से घेरो इन्हें। इमरान ने कहा, ओके भाई, और वो तेजी से आगे बढ़ा। कुछ ही मिनटों में हालात और खतरनाक हो गए। गोलियां लगातार चल रही थी और बर्फ खून से लाल होने लगी थी। तभी एक और जोरदार धमाका हुआ और अर्जुन हवा में उछलकर दूर जा गिरा। रोहित चीखा, अर्जुन, लेकिन तब तक सब कुछ धुएं में छुप चुका था। मेजर राठौर की आवाज आई, सब पीछे हटो, ये आदेश है। मजबूरी में टीम को पीछे हटना पड़ा, लेकिन अर्जुन वहीं रह गया। अगले दिन जब सर्च ऑपरेशन हुआ तो वहां सिर्फ जली हुई जमीन, खून के निशान और कुछ टूटे हुए हथियार मिले। अर्जुन का कोई पता ही नहीं था। सेना ने उसे शहीद घोषित कर दिया। ये खबर जब उसके घर पहुंची तो उसकी मां सरस्वती देवी टूट गई। उन्होंने रोते हुए कहा, मेरा बेटा वापस आएगा, मुझे यकीन है। लेकिन गांव वालों ने कहा, अब वो नहीं आएगा। समय बीतता गया, साल गुजर गए। अर्जुन की यादें धीरे धीरे धुंधली होने लगी, लेकिन उसकी मां आज भी हर दिन उस दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करती थी। एक दिन अचानक गांव में एक अजनबी आदमी आया। उसका चेहरा दाढ़ी से ढका हुआ था, आंखों में अजीब सा दर्द और गुस्सा था। उसने धीरे से सरस्वती देवी के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? उस आदमी ने भारी आवाज में कहा, मां, दरवाजा खोलो। ये आवाज सुनते ही सरस्वती देवी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने दरवाजा खोला और सामने खड़े उस आदमी को देखते ही सुन्न रह गईं। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे और वो धीरे से बोली, अर्जुन। वो आदमी चुपचाप खड़ा रहा, फिर उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े और उसने कहा, हाँ माँ, मैं लौट आया। सरस्वती देवी ने उसे गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हर कोई हैरान था कि जिसे सालों पहले मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, आज वो जिंदा उनके सामने खड़ा है। लेकिन अर्जुन पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं बल्कि आग जल रही थी। रोहित, जो अब गाँव में ही रहता था, दौड़ कर आया और अर्जुन को देखकर बोला, तू जिंदा है भाई, ये कैसे हुआ? अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, यह कहानी लंबी है और खतरनाक भी। सब लोग उसके आसपास बैठ गए और अर्जुन ने बताना शुरू किया कि उस दिन धमाके के बाद मैं बेहोश हो गया था। जब होश आया तो मैं दुश्मनों के कैंप में था। उन्होंने मुझे कैद कर लिया था। हर दिन मुझे टॉर्चर किया जाता था। मुझसे हमारे देश के राज जानने की कोशिश की जाती थी। रोहित गुस्से में बोला, और तूने क्या बताया? अर्जुन की आंखों में चमक आई और उसने कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने देश के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। इमरान, जो वहां मौजूद था, उसने पूछा, फिर तू बचकर कैसे आया? अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, एक रात मौका मिला और मैंने सब खत्म कर दिया। यह सुनकर सब चौंक गए। अर्जुन ने आगे कहा, लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। जिन लोगों ने मुझ पर हमला करवाया था वो अभी भी जिंदा है और अब मैं वापस आया हूं अपना अधूरा काम पूरा करने। अर्जुन की यह बात सुनकर वहां बैठे हर एक इंसान के चेहरे पर खामोशी छा गई। हवा भी जैसे थम सी गई थी। रोहित ने धीरे से पूछा, भाई आखिर कौन थे वो लोग? अर्जुन ने चारों तरफ नजर घुमाई और धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, दुश्मन सिर्फ सीमा के उस पार नहीं होते, कुछ यहां भी छुपे होते हैं। ये सुनकर सब चौंक गए। इमरान ने तुरंत कहा, तू कहना क्या चाहता है? अर्जुन ने जवाब दिया, जिस दिन हमला हुआ था वो कोई आम हमला नहीं था, वो एक प्लान था। अंदर से किसी ने हमारी लोकेशन लीक कर दी थी। रोहित गुस्से में खड़ा हो गया और बोला, मतलब हमारे बीच कोई गद्दार था? अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और मैं उसी को ढूंढने आया हूँ। तभी बाहर कुछ गाड़ियों की आवाज आई और गांव में सेना की जीप आकर रुकी। उसमें से मेजर राठौर उतरे। उन्होंने अर्जुन को देखा तो उनकी आंखें फैल गईं और वो धीरे से बोले, ये कैसे संभव है? अर्जुन ने सैल्यूट किया और कहा, रिपोर्टिंग सर। राठौर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें तो शहीद घोषित कर
दिया गया था। अर्जुन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, शायद किसी को जल्दी थी मुझे मरवाने की। यह सुनकर राठौर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने सबको हटने को कहा और अर्जुन को एक तरफ ले जाकर बोले, सच सच बताओ अर्जुन, आखिर हुआ क्या है। अर्जुन ने सब कुछ विस्तार से बताया, कैसे उसे पकड़ा गया, कैसे महीनों तक उसे टॉर्चर किया गया और कैसे उसने एक रात मौका देखकर अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया और वहां से भाग निकला। लेकिन उसने ये भी बताया कि उसने वहां कुछ ऐसा सुना जो सब कुछ बदल देता है। अर्जुन ने कहा, सर उन्होंने एक नाम लिया था, कोई बड़ा आदमी जो हमारे ही सिस्टम के अंदर है। राठौर ने गंभीर होकर पूछा, कौन? अर्जुन ने जवाब दिया, उन्होंने उसे विक्रम कहा था। यह नाम सुनते ही राठौर के चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन ने तुरंत नोटिस किया और बोला, सर आप इस नाम को जानते हैं? राठौर ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं मैं किसी विक्रम को नहीं जानता। लेकिन अर्जुन समझ चुका था कि बात कुछ और है। उसी रात अर्जुन चुपचाप गांव से निकल गया और सीधे शहर की ओर बढ़ा। उसने अपने पुराने संपर्कों को एक्टिव किया और जानकारी जुटाना शुरू की। कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि विक्रम कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक बड़ा बिजनेसमैन है जिसका संबंध कई राजनीतिक लोगों से भी है। अर्जुन ने अपने दोस्त कबीर से मिलने का फैसला किया, जो अब इंटेलिजेंट विभाग में काम करता था। कबीर ने अर्जुन को देखते ही कहा, तू जिंदा है, ये तो चमत्कार है। अर्जुन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे विक्रम के बारे में सब कुछ जानना है। कबीर थोड़ा हिचकिचाया और बोला, तू जिस रास्ते पर जा रहा है वो बहुत खतरनाक है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं पहले ही मर चुका हूं कबीर, अब मुझे सिर्फ सच चाहिए। कबीर ने गहरी सांस ली और एक फाइल अर्जुन के सामने रख दी। उसने कहा, विक्रम मल्होत्रा, एक बड़ा नाम, बाहर से देशभक्त, अंदर से कुछ और, लेकिन उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अर्जुन ने फाइल उठाई और कहा, अब होगा सबूत। उसी रात अर्जुन विक्रम के आलीशान बंगले के बाहर खड़ा था। चारों तरफ सिक्योरिटी थी, लेकिन अर्जुन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने चुपचाप अंदर घुसकर सिस्टम हैक किया, कुछ फाइल्स कॉपी करने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, मैं जानता था तुम वापस आओगे। अर्जुन ने पलट कर देखा, वो खुद विक्रम था, सूट में खड़ा, चेहरे पर हल्की मुस्कान। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तो तू ही है जिसने हमारे साथ धोखा किया। विक्रम हंसते हुए बोला, धोखा? मैं तो सिर्फ अपना खेल खेल रहा था। अर्जुन ने बंदूक निकाल ली और कहा, आज ये खेल खत्म होगा। विक्रम ने बिना डरे कहा, अगर मुझे मार दिया तो सच कभी सामने नहीं आएगा। अर्जुन एक पल के लिए रुका और बोला, कौन सा सच? विक्रम ने धीरे से कहा, जिस मिशन में तुम गए थे वो सिर्फ एक जाल था, असली टारगेट तुम थे अर्जुन। यह सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज से पूछा, क्यों? विक्रम ने जवाब दिया, क्योंकि तुम बहुत ईमानदार थे और ऐसे लोग हमारे रास्ते में रुकावट बनते हैं। अर्जुन की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने कहा, तो तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की? विक्रम ने कहा, हाँ, लेकिन तुम बच गए और अब तुम वापस आ गए हो, जो मेरे लिए और भी खतरनाक है। तभी अचानक चारों तरफ से गार्ड्स आ गए और अर्जुन को घेर लिया। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, अब देखते हैं तुम कितनी देर तक जिंदा रहते हो। अर्जुन ने चारों तरफ देखा और फिर अचानक एक स्मोक ग्रेनेड फेंक दिया। चारों तरफ धुआं फैल गया और गोलियों की आवाज गूंजने लगी। कुछ ही सेकंडों में अर्जुन वहां से गायब हो चुका था। विक्रम गुस्से में चिल्लाया, उसे ढूंढो, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। दूसरी तरफ अर्जुन घायल हालात में एक सुनसान जगह पर पहुंचा। उसका शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा आग थी। उसने खुद से कहा, अब यह सिर्फ बदला नहीं, ये युद्ध है और यहीं से शुरू होती है अर्जुन की सबसे खतरनाक लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जिसमें दुश्मन सामने नहीं बल्कि परछाई में छुपा हुआ था, जहां हर कदम पर धोखा था और हर सच्चाई के पीछे एक और बड़ा झूठ छुपा था। लेकिन अर्जुन अब रुकने वाला नहीं था, क्योंकि इस बार वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए लड़ रहा था। और इस बार अंत में सिर्फ दो ही होंगे, या तो सच जीतेगा या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। अर्जुन उस सुनसान गोदाम में दीवार से टिक कर बैठा था। उसके कंधे से खून लगातार बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा गुस्सा था। उसने अपनी जेब से छोटा सा फर्स्ट एड किट निकाला और घाव पर पट्टी बांधते हुए खुद से कहा, यह लड़ाई अब खत्म नहीं होगी जब तक विक्रम और उसके जैसे गद्दार जिंदा है। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम था कबीर। अर्जुन ने कॉल उठाया। कबीर की घबराई हुई आवाज आई, अर्जुन तू ठीक है? तेरे पीछे पूरा सिस्टम पड़ा हुआ है। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, सिस्टम नहीं कबीर, कुछ लोग सिस्टम के नाम पर खेल रहे हैं। कबीर बोला, तू समझ नहीं रहा है, विक्रम बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसके हाथ बहुत ऊपर तक हैं। अर्जुन ने जवाब दिया, तो फिर ऊपर तक जाना पड़ेगा। कबीर कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर बोला, मेरे पास एक लोकेशन है, एक सीक्रेट मीटिंग होने वाली है आज रात, वहां विक्रम भी होगा और उसके कुछ बड़े पार्टनर्स भी। अर्जुन तुरंत खड़ा हुआ और बोला, लोकेशन भेज। रात के अंधेरे में शहर के बाहर एक पुराना वेयर हाउस रोशनी से जगमगा रहा था। अंदर महंगे सूट पहने हुए कुछ लोग बैठे थे। माहौल में साजिश की गंध थी। विक्रम टेबल के बीच में बैठा था और बोला,
अर्जुन जिंदा है और वो हम सब के लिए खतरा है। एक और आदमी बोला, तो खत्म कर दो उसे। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतना आसान नहीं है, वो अब पहले वाला अर्जुन नहीं रहा। तभी अचानक ऊपर की खिड़की से एक साया अंदर कूदा। सब लोग चौंक गए, वो अर्जुन था। उसने लैंड करते ही एक गार्ड्स को गिराया और जोर से बोला, खेल खत्म विक्रम। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और गोलियां चलने लगी। अर्जुन तेजी से एक एक करके गार्ड्स को गिराता गया। एक आदमी भागने लगा तो अर्जुन ने उसे पकड़कर दीवार से दे मारा और बोला, कौन कौन है इस खेल में? वो आदमी डर के मारे कांपते हुए बोला, हमें नहीं पता, हम सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। अर्जुन ने उसे छोड़ दिया और आगे बढ़ा। तभी पीछे से किसी ने बंदूक उसके सिर पर रख दी। आवाज आई, अब भागने की कोई जगह नहीं है अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं भागने नहीं आया, सब खत्म करने आया हूं। यह कहते ही उसने पीछे से कोहनी मारी और बंदूक छीन ली। फिर पलटकर उस आदमी को गोली मार दी। लेकिन तभी अचानक सामने से विक्रम ने फायर किया और गोली अर्जुन के पास से निकल गई। विक्रम गुस्से में बोला, तुम मर क्यों नहीं जाता? अर्जुन ने जवाब दिया, क्योंकि अभी मेरा काम बाकी है। दोनों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। पूरा वेयरहाउस गोलियों की आवाज से गूंज उठा। आखिरकार अर्जुन विक्रम के सामने आ खड़ा हुआ। दोनों की बंदूक एक दूसरे की ओर तनी थी। विक्रम हंसते हुए बोला, तुझे लगता है तू जीत जाएगा? अर्जुन ने ठंडी नजरों से कहा, मुझे लगता नहीं, मैं जानता हूं। तभी अचानक पीछे से पुलिस की सायरन की आवाज आने लगी। विक्रम मुस्कुराया और बोला, देखा, मैंने कहा था ना, मेरे हाथ बहुत ऊपर तक हैं। अर्जुन समझ गया कि यह सब एक सेटअप है। पुलिस अंदर घुसी और चिल्लाई, हथियार नीचे डालो। लेकिन अजीब बात यह थी कि पुलिस सीधे अर्जुन को ही घेरने लगी। एक इंस्पेक्टर बोला, अर्जुन, तुम पर कई लोगों की हत्या का आरोप है, तुम गिरफ्तार हो। अर्जुन हैरान रह गया और बोला, क्या बकवास है ये? विक्रम पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, अब तू सिर्फ एक भगोड़ा और आतंकवादी है। अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन वो समझ गया था कि ये जाल है। उसने धीरे से बंदूक नीचे रख दी। पुलिस उसे पकड़कर ले जाने लगी। जाते जाते अर्जुन ने विक्रम की ओर देखा और कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। विक्रम ने जवाब दिया, अब तेरे पास कोई चाल नहीं बची। लेकिन अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास था। वो कुछ और ही कहानी बता रहा था। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा अर्जुन चुपचाप दीवार को देख रहा था। तभी एक सिपाही अंदर आया और बोला, तुझसे मिलने कोई आया है। अर्जुन बाहर आया तो सामने एक लड़की खड़ी थी। तेज नजरें, आत्मविश्वास से भरी आवाज। उसने कहा, मेरा नाम रिया है और मैं जानती हूं कि तुम निर्दोष हो। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा और बोला, तुम कौन हो? मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? रिया ने धीरे से कहा, क्योंकि विक्रम ने सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, मेरे परिवार के साथ भी वही किया है। अर्जुन की आंखों में एक नई चमक आई। उसने कहा, तो फिर हम दोनों का दुश्मन एक ही है। रिया ने सिर हिलाया और बोली, उसे गिराने के लिए हमारे पास सिर्फ एक मौका है। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे मौके की जरूरत नहीं, बस सही साथ की जरूरत थी। और अब कहानी एक नए मोड़ पर थी, जहां एक फौजी और एक अनजान लड़की मिलकर उस सिस्टम के खिलाफ खड़े होने वाले थे, जो बाहर से देशभक्त दिखता था लेकिन अंदर से सड़ चुका था। अब यह सिर्फ अर्जुन की लड़ाई नहीं रही थी, यह सच और झूठ के बीच की जंग बन चुकी थी। और इस जंग का अगला कदम इतना खतरनाक होने वाला था कि या तो पूरा खेल पलट जाएगा या फिर अर्जुन का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा अर्जुन अब पहले जैसा अकेला नहीं था। उसके पास रिया का साथ था और एक मकसद था, सच को सामने लाना। रिया ने धीरे से कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, विक्रम बहुत जल्द सबूत खत्म कर देगा। अर्जुन ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, तो उससे पहले हमें खेल खत्म करना होगा। उसी रात रिया ने अपनी प्लानिंग बताई, एक सीक्रेट सर्वर जहां विक्रम के सारे काले कारनामों का डेटा था। अर्जुन ने पूछा, लोकेशन? रिया ने जवाब दिया, शहर के बीचों बीच, उसी के हेड ऑफिस के नीचे। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो फिर वहीं से उसका अंत शुरू होगा। अगले ही दिन कोर्ट में अर्जुन को पेश किया गया। मीडिया चिल्ला रही थी, देशद्रोही फौजी, कातिल अर्जुन। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कोई डर नहीं था। तभी अचानक कोर्ट में लाइट चली गई और कुछ सेकंड के लिए अंधेरे के बाद जब लाइट वापस आई तो अर्जुन गायब था। पुलिस में हड़कंप मच गया। असल में ये रिया का प्लान था। उसने बाहर से सिस्टम को हैक करके अर्जुन को निकलवा दिया था। रात होते ही दोनों विक्रम के हेड ऑफिस के सामने खड़े थे। ऊंची बिल्डिंग की रोशनी चमक रही थी। अर्जुन ने कहा, आज सब खत्म होगा। दोनों चुपचाप अंदर घुसे, सिक्योरिटी को चकमा देते हुए बेसमेंट तक पहुंचे, जहां वो सीक्रेट सर्वर था। रिया ने सिस्टम हैक करना शुरू किया और बोली, मुझे 5 मिनट चाहिए। अर्जुन ने चारों तरफ नजर रखते हुए कहा, तुम्हें 10 मिलेंगे। तभी अचानक स्पीकर्स पर आवाज गूंजी, मैं जानता था कि तुम आओगे अर्जुन। ये विक्रम था। वो अपने गार्ड्स के साथ सामने आ गया। उसने ताली बजाते हुए कहा, इंप्रेसिव लेकिन बेकार। अर्जुन ने गुस्से में कहा, आज तेरे सारे खेल खत्म हो जाएंगे। विक्रम ने हंसते हुए बोला, तुझे लगता है कि ये डेटा बाहर आ पाएगा? रिया चिल्लाई
चिल्लाई, अर्जुन अपलोड शुरू हो गया है। विक्रम के चेहरे का रंग बदल गया और उसने गार्ड्स को इशारा किया उन्हें रोको। गोलियां चलने लगी। अर्जुन ने एक एक करके गार्ड्स को गिराना शुरू किया। हर बार में उसका गुस्सा और दर्द साफ दिख रहा था। रिया तेजी से टाइप कर रही थी। 50% तक डेटा अपलोड हो चुका था। तभी एक गोली अर्जुन के सीने में लग गई। वो थोड़ा लड़खड़ाया लेकिन रुका नहीं। उसने दांत भींच कर कहा, यह खत्म ही होना चाहिए। विक्रम खुद बंदूक लेकर आगे बढ़ा और बोला, तू हमेशा के लिए समस्या था अर्जुन। अर्जुन ने खून से भीगी मुस्कान के साथ कहा, और तू हमेशा से एक गद्दार। दोनों आमने सामने खड़े थे। रिया चिल्लाई कि डेटा 90% अपलोड हो चुका है, थोड़ा और बस। विक्रम ट्रिगर दबाने वाला ही था कि अर्जुन ने आखिरी ताकत से छलांग लगाई और उसे जमीन में गिरा दिया। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। आखिरकार अर्जुन ने विक्रम की बंदूक छीन ली और उसके सिर पर तान दी। विक्रम हाफते हुए बोला, मार दे, लेकिन सच फिर भी दब जाएगा। अर्जुन ने गुस्से से कहा, सच कभी नहीं मरता। तभी रिया चिल्लाई कि 100% डेटा लाइव हो गया है। उसी पल पूरे देश में न्यूज चैनल्स पर विक्रम के सारे काले कारनामे, गद्दारी और साजिशें लाइव हो गई। पुलिस और एजेंसियां हरकत में आ गई। विक्रम के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। अर्जुन ने धीरे से बंदूक नीचे कर दी और कहा, अब तेरा खेल खत्म। कुछ ही देर में स्पेशल फोर्स वहां पहुंची और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। अर्जुन वही जमीन पर गिर पड़ा। रिया उसके पास भाग कर आई और रोते हुए बोली, तुमने कर दिखाया अर्जुन, तुम जीत गए। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, ये देश जीत गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। रिया चिल्लाई, अर्जुन नहीं। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक सुकून था, एक सच्चे फौजी का सुकून जिसने अपना फर्ज पूरा कर दिया था। कुछ दिनों बाद न्यूज पर दिखाया गया कैप्टन अर्जुन की शहीदी के बाद वीरता का पुरस्कार। पूरा देश उसके नाम के नारे लगा रहा था। सरस्वती देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो गर्व के थे। रिया दूर खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी और धीरे से बोली, तुम सच में वापस आए थे अर्जुन, सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए। और हवा में जैसे अर्जुन की आवाज गूंज रही थी, फौजी कभी मरता नहीं, वो हमेशा अपने देश के लिए जिंदा रहता है।